हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज है न्यू मून, तो इस टाइम पर डीएम और डीएफ की एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया है, साथ ही साथ ये जो न्यू मून है कैंसर में है। तो एक्चुअल में जब भी न्यू मून कैंसर ज़ोडिएक साइन में आता है तो ये जो एनर्जीज होती हैं इस टाइम पर बहुत ही डीपली इमोशनल हीलिंग की एनर्जीज होती हैं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं अब्रप्टली शिफ्ट होंगी। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस न्यू मून पर कि ये जो कैंसर साइन है ये इंट्रोस्पेक्ट करता है, क्योंकि ये वाटर साइन है। तो बेसिकली ये आपके इमोशंस पर आपको ट्रिगर कर सकता है। जो लोग इस जर्नी में मिनिमम 3 ईयर्स से 5 ईयर्स से या 3 मंथ्स या 5 मंथ्स से हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ये जो न्यू मून है एनर्जीज बहुत इम्पैक्ट करने वाली हैं। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम भी चल रहा है, तो ये न्यू मून कई जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनके लिए हैवी एनर्जीज भी लेकर आया है। मैसिव शिफ्ट हो सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये भी मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, रिचुअल्स करने हैं ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं इस न्यू मून पर फ्लक्चुएट ना हो और आपकी जो असेंशन है उस पर कोई भी ब्लॉकेज ना आए। यहाँ पर ये जो एक तरह से 48 आवर्स की विंडो है, ये जो न्यू मून के बाद का 48 आवर्स का टाइम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और इस 48 आवर्स में जैसे ही आपको अपनी इंटेंशंस में कुछ भी नेगेटिविटी दिखती है या महसूस होती है तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो न्यू मून है ये एम्प्रोफेसाइज करेगा आपके इंट्रोस्पेक्शन को। आप कैसे चीज़ों को लेते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे अपने लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हो। आसपास में बहुत ज़्यादा शोर होगा बट आपको कैसे अपनी पीस को मेंटेन करना है ये न्यू मून आपको सिखाएगा। इमोशनल हीलिंग है तो यहाँ पर वाटर एनर्जी की तरह अगर आपकी बात की जाए तो अगर आप वाटर बॉडी के पास रहते हो या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वाटर जो है रिवर्स का, जो कि हमारी पवित्र नदियां हैं, उसका इजीली अवेलेबल है या आपके घर पे अवेलेबल है, तो आप उससे ज़रूर आज के दिन में बात लेंगे, क्लियरेंस करेंगे एनर्जी की। साथ ही साथ सॉल्ट बाथ आज के लिए दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो अभी सुन रहे हो तो ये काम आप शाम के टाइम भी कर सकते हो। और इस टाइम पर डीएम की एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीली शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीएम की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अगर बात करूँ तो कयोस है। कयोस इन द सेंस कि डीएम इस टाइम पर अपनी चीज़ों को लेकर एक तरह से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से। कुछ लोगों का उन पर जो भी कार्मिक डेब्ट था वो क्लियर हो सकता है। डीएफ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पहले से कोई लोन्स वगैरह हो गए थे या मनी रिलेटेड कोई इशू आ रहा था तो बार बार मुझे 2-3 दिन से ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी जो अब ये लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, धीरे धीरे क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर जो लोग अभी मिड ऑफ द जर्नी पर हैं उनको एंसेस्ट्रल हीलिंग की यहाँ पर गाइडेंस है। आप अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे कर सकते हो आप पर्सनली भी मुझसे जान सकते हो। साथ ही साथ आप अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर कल के दिन, सपोज जैसे आज अमावस्या है तो ये कल तक रहेगी, तो ऑलमोस्ट आपको ये पीरियड में ही कल मॉर्निंग तक आपको ये रिचुअल कर देना है। आपको कुछ ना कुछ अपने एंसेस्टर्स के निमित्त अपनी जो डोनेशन है वो करनी है। देखिए ये एक मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बात करूं तो ये जो आज का न्यू मून है वो उसको जो ट्यूसडे को आता है उसको हम भौमवती अमावस्या कहते हैं। तो सिंपली अगर बात करूं तो जिनकी भी ज़ोडिएक साइन में, अगर आपके डीएम के ज़ोडिएक साइन में मंगल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, मार्स का, तो आपको यहाँ पर ना उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज ज़रूर से ज़रूर करनी है। जैसे आप अब संकल्प लेकर नेक्स्ट 7 डेज, क्योंकि कल की जो अमावस्या है कल से जो ख़त्म हो जाएगी, आज से लेकर कल तक का जो ये अमावस्या का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो ये जो ऑस्पिशियस डेज आ रहे हैं तो इसमें आप कॉन्टिन्यूटी में 7 to 8 डेज तक लगातार एक अपने जो मार्स का मैंने उपाय बताया है
अगर आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ चुके हैं, तो आप सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नेगेटिविटी ने बहुत घेरा हुआ है तो बजरंग बाण का पाठ करिए या सुनिए, या आप अपने अगर डीएम के साथ कांटेक्ट में हैं तो आप उनको भी बोल सकते हैं। इस टाइम पर जिन लोगों की मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बात करूं 7.5 ही चल रही है, शनि की दशा महादशा, या फिर आप किसी भी तरह की शनि की अंतर्दृष्टि से आप पीड़ित हो ना, तो स्पेशली आपको इस अमावस्या पर शनि के रिलेटेड चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर डोनेट करना चाहिए। अब हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में हमें हमारे ज़ोडिएक साइन का नहीं पता, या हमें हमारी एक्चुअल में हमने कुंडली नहीं दिखाई, तो सिंपली आप क्या कीजिए, आप अपने लिए जो रेमेडीज़ में सिंपल रिचुअल्स बताती हूँ वो आप न्यू मून पर कर सकते हो। जैसे अपने एंसेस्टर्स के निमित्त, पितरों के निमित्त शाम के टाइम पर दिया लगाना, डोनेशन करना, खास करके ब्लैक चीज़ों की, वो चीज़ों को डोनेट करना जो आपके एंसेस्टर्स को पसंद हो आज के दिन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके डीएम की एनर्जी की। यहाँ पर ना डीएम इस टाइम पर एक तरह से कार्मिक मैनिपुलेशन से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। कुछ डीएम्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स दे रहे हैं, या कार्मिक उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कार्मिक किसी न किसी तरीके से उनसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर अपना काम निकलवा रहे हैं, पैसे से उनकी मदद हो रही है तो वो करवा रहे हैं। यहाँ पर ना आपके डीएम इस टाइम पर मास्क लगाकर अपनी एनर्जीज में उनके साथ बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके डीएम के सामने उनकी सच्चाई नहीं आई है या आई है, तो उनकी सच्चाई बिल्कुल आई है, बट ये जो एक रिलेशनशिप है, चाहे उनकी थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे उनकी फैमिली हो, तो यहाँ पर ना एक तरह से आपके डीएम मास्क लगाकर चल रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट एक्चुअल में कुछ भी चीज़ें स्मूथ नहीं है। यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अगर आपने अभी भी सरेंडर में कोई चीज़ में कमी छोड़ी है, अगर अभी भी डाउटफुल सिचुएशन में हो, तो आपको सिंपली अपने आप को भगवान को सौंपना है और अपने आप को टोटली फुल्ली सरेंडर करना है। और डीएम की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, अपने ऊपर से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए आप सॉल्ट का डोनेशन कर सकते हो, खास करके सॉल्ट जो कि नमक कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। कॉर्ड कट आपको करते रहना है, अपनी भी, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन भी। अगर आपको पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का फ़ायदा इस टाइम पर थर्ड पार्टी बहुत उठा रही है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है, तो आप अपनी और अपने डीएम की कॉर्ड कटिंग डेली बेसिस पर कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से हील हो, अगर आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी और अपने डीएम की जो है आप हीलिंग कीजिए। यहाँ पर कॉर्ड कटिंग नेगेटिव को करना है आपको, उसके साथ क्या होगा, आपके डीएम के कॉर्ड्स जो हैं वो कट होते जाएंगे। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। आज के दिन खास करके शाम को आपको सिंपली जब मेडिटेशन में बैठो तो अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट मास्टर्स हैं, एंजेलिक गाइड्स हैं, आपको सभी से ब्लेसिंग मांगनी है अपने 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 डीएम के लिए। जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी आपके डीएम स्टक है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ है, डीएम क्लैरिटी नहीं दे रहे, वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपको अपने एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग मांगनी है। यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आप कितनी देर तक बैठ सकते हो? कम से कम आप शाम को 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हो। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया था मुझे पर्सनली, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी। कोई व्यूअर थे, उन्होंने मेरी वीडियो सुनी और उन्होंने बोला कि मैम मेडिटेशन कितनी देर करनी होती है, और ये बताइए कि आपका यूनियन हो गया है या फिर आप अभी भी मेडिटेशन पर हो। तो मुझे उनका मैसेज देखकर इतनी ज़्यादा हंसी आई, बिकॉज लोग एक तरह से ना मेडिटेशन को ये समझ रहे हैं कि अपने डीएम तक पहुंचने का एक रास्ता, या वो ये समझ रहे हैं कि डीएम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मेडिटेशन से ग्रैब कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही जो है आपका चीज़ें मार्गदर्शन नहीं कर रही हैं, जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो। और वो पूछ रहे थे कि मैम मुझे आपसे गाइडेंस लेनी है, तो आई टोल्ड दैम कि आप पहले सेशन बुक कीजिए, आपको जो डाउट है अपने तरफ से आप मुझसे वो क्लियर कीजिए।
और फिर आप मेरे बारे में क्या सवाल जवाब हैं वो पूछ सकते हैं मुझे सेशन में। तो सिंपली मैंने बहुत बार भी बताया हुआ है कि जो मेरे डीएम है वो मेरे ही हस्बैंड हैं, मैं उन्हीं के साथ मैरिड थी और ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी बाद में स्टार्ट हुई थी। अब मैं हारमोनियस यूनियन में आ चुकी हूँ। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को मैंने फेस किया है और वही सारे एक्सपीरियंस आपको अपने इसी वीडियोस में बताती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। तो आई थिंक उनका शायद वो न्यू अवेकनिंग थी या मिड ऑफ द जर्नी में थी, आई डोंट नो। बट जब उनका सवाल आया ना तो मुझे लगा कि बहुत लोगों का ये मिथ दूर करना चाहिए। सिंपली जैसे कि आपको पता है कि मेडिटेशन, ध्यान आप डीएम को पाने के लिए नहीं कर रहे। ज़रूर स्टार्टिंग में आप डीएम को पाने के लिए चीज़ें करते हो। जब आपके डीएम दूर होते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा आपको बिट्रेयल देते हैं, ट्रिगर देते हैं, आप सिंपली उनसे डिस्कनेक्टेड होते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहें, आप उनको तरह तरह से चेस करते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो जब मैंने उनका सवाल पूछा ना कि मैम आपका यूनियन हो गया या आप मेडिटेशन पर हो, तो आई थिंक कि मेडिटेशन पर हो दैट इज़ नॉट अ वेंटिलेटर जिस पर मैं हूँ। तो मेडिटेशन एक ऐसा एक लाइफस्टाइल है एक्चुअल में जो आपको थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करना है। जब तक आप यूनियन में नहीं आते या आप 3D में आ जाते हो या हारमोनियस यूनियन तक आप नहीं पहुंचते, तब तक आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप अपने हीलिंग्स करते हो, जैसे जैसे आप अपने एक एक ट्रिगर्स को, एक एक वुंड को, एक एक अपने अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, चाइल्डहुड वुंड्स कह लीजिए, जो भी इश्यूज थे आपके, ओवर गिविंग था, चेस करना था, प्यार के पीछे भागना था, जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी ना तब तक आपको लगेगा कि यस मुझे उस चीज़ को पाना है इसीलिए मैं कर रही हूँ। और जिस दिन तक ये सोच रहेगी वो चीज़ उतनी ही दूर चाहेगी। वो चाहे डीएम क्यों ना हो, वो चाहे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, वो कोई आपकी जॉब क्यों ना हो, वो चाहे आपका सोल पर्पस ही क्यों ना हो। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, चाहे आप 3D में हारमोनियस यूनियन में आ जाए, चाहे आपकी शादी हो जाए 3D में, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको इनर वर्क कब तक करना रहता है? थ्रू आउट द लाइफ। ये जो जर्नी है, असेंशन की जर्नी है, यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप नहीं होना। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, आपने ये कहावत सुनी होगी ना। तो डेली बेसिस पर हम पहले स्टार्टिंग करते हैं अपनी। जब हम लोगों ने, किसी ने भी इवन मेडिटेशन स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग में सिर्फ उसको 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगता होगा। फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़कर 10 मिनट होता है, फिर 20, फिर 25। इसके बारे में मैं चक्रास के बारे में भी आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि चक्रास भी कैसे करने हैं, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा जो है ना मिसकंसेप्शंस में भाग रहे हैं और इतने ज़्यादा इसको एक तरह से बर्डन बनाकर चल रहे हैं कि जैसे कि डीएम को पाना है तो चक्रास कर लो, मेडिटेशन पर बैठ जाओ, 8-8, 10-10 घंटे मेडिटेशन करनी है। इनर वर्क आपको बैलेंस करने के लिए है, इनर वर्क आपको हार्मनी में लाने के लिए है, इनर वर्क आपको डीएम और डीएफ एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए है, ना कि किसी चीज़ को बाहर से ग्रैब करने के लिए। वो चाहे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो, डीएम आपके अंदर है, पहले उसको अलाइन कर लीजिए, बाहर वाला 3D वाला डीएम अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। आई होप ये मैंने चीज़ें क्लियर करी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट है, बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग मेंटोर्स, ट्विन फ्लेम कोच या जो भी टैरो रीडर या जो भी असेंशन कोच है, एनर्जी हीलर है, वो यही कहता है कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। अब हर एक का मतलब इनर वर्क के बाद यूनियन तक पहुंचने का रास्ता कहाँ तक है, कैसे है, वो आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखना है। यूनिवर्स की चीज़ों को जो भी आपको वो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है और सरेंडर में रहना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन कोई ऐसा वेंटिलेटर नहीं है जिस पर आप हो। मेडिटेशन आपका एक लाइफस्टाइल है, उसको आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। आप मान लीजिए आज आप 1% असेंड हुए हो, तो आप महीने बाद या 2 महीने बाद आप अपने आप को देखिए कि मैं इस टाइम पर कितनी असेंड हुई या हुआ हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आते जाओगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होती जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें अलाइन होती जाएंगी, आपका डीएम भी और आपका रियूनियन 3D में भी पॉसिबल हो पाता है। साथ ही साथ आपके जो कार्मिक है वो हटते रहते हैं,
आपका पुराना बैगेज है वो हटता रहता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द जो ये वीडियो आज मैंने बनाई है न्यू मून पर आपकी गाइडेंस के लिए है। तो अगर जिसको भी यहाँ तक वीडियो समझ आई है तो उनको क्लियर हुआ होगा कि आपको इनर वर्क थ्रू आउट द लाइफ करना पड़ता है। ये आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। आप हारमोनियस यूनियन में आ जाते हो तब भी आपका ये एक लाइफस्टाइल की तरह आपकी पूरी लाइफ चलता है। डेली बेसिस पर हमें भगवान के साथ कनेक्ट करना, उस सोल को मतलब सुप्रीम अपने सोल के साथ मिलाना, इसको हमें डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी रहती है। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं डीएम की यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जीज बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये कुछ सवाल भी थे और मुझे लगा कि कुछ लोगों की जो चीज़ें हैं वो डाउट्स हैं वो क्लियर करने चाहिए। तो इस टाइम पर ना डीएम के अंदर की जो एक तरह से रियलाइजेशन है लव की एनर्जी, यहाँ पर डीएम की अनकंडीशनल लव की एनर्जी अब एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी है। आपके डीएम इस टाइम पर आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप इस टाइम पर पॉजिटिविटी में हैं तो आपके डीएम आपको पॉजिटिविटी के साथ मिरर कर रहे हैं। अगर आप इस टाइम पर नेगेटिव हैं तो आपको आपके डीएम अभी भी नेगेटिविटी के साथ ही मिरर कर रहे हैं। सपोज पॉजिटिव कैसे हो, हाई वाइब्रेशंस में हो, चेज नहीं कर रहे, बैलेंस्ड हो, वो अपना काम कर रहे हो अच्छे से, अपनी करियर जॉब फोकस उस पर करा हुआ है, आपने अपनी जो डेली लाइफ पर जो काम है आपको आपने पूरी तरह से उस पर अपनी अलाइनमेंट करी हुई है। तो आपके डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरीके से आपकी तरफ आने का स्टेप ले चुके हैं, असेंड हो रहे हैं। और जिन भी डीएम्स का इस टाइम पर अभी भी पर्जिंग हो रही है, न्यू मून फुल मून अभी भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, तो यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा आपको आपके डीएम भी नेगेटिविटी के साथ ही मतलब कि आपको मिरर कर रहे हैं। मिररिंग दो तरह की होती है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। आप पर आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है, डिवाइन फेमिनिन पर डिपेंड करता है कि आपका डीएम आपको कैसे मिरर कर रहा है। तो जब भी आप अपने आप में बैलेंस्ड हो चुके हो तो समझ लीजिए कि आपके डीएम की आपकी तरफ आने की जो टाइमिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, असेंशन उनका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे यही दिख रहा है कि इस टाइम पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं अलाइन हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आ रहे हैं। अगर उनको हर चीज़ पहले प्रैक्टिकली ही अच्छी लगती थी तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी से अब वो दूर हो रहे हैं, आइसोलेशन में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से मैं बात करूँ तो डिवाइन गाइडेंस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी मिल रही है। आप दोनों का जो एक रिश्ता है वो डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन में है। अगर आपको लग रहा है ना कि हमारी बहुत सालों से बात नहीं हुई, जो नंबर मुझे आज जो पिक हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 3 इयर्स 5 इयर्स या कईयों को हैं 7, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जीज हैं कि अब आपकी जो दोनों की एनर्जीज हैं, आप दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स स्पिरिट टीम के द्वारा, साथ ही साथ आप दोनों की जो अलाइनमेंट है वो की जा रही है। अगर आप अलाइन हो चुके हो तो आपके डीएम की इस टाइम पर टोटली अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके अंदर और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एकदम से ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स जनरेट हो रही हैं। वो अलग अलग तरीक़ों से नॉलेज गेन कर रहे हैं। हो सकता है उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला हो, लेटेस्ट ही बहुत अभी रिसेंट में ही इस न्यू मून के टाइम ही, और वो इस बातों को लेकर अब ज़्यादा सीरियसली सोचने लगे हैं कि यस कोई डीपर लेवल का कनेक्शन है। कार्मिक टाइज इस टाइम पर उनको ट्रिगर दे सकती हैं क्योंकि उनके कर्मा क्लियरिंग की ये टाइम है। इनर टर्मोइल हो सकता है थोड़ा बहुत रहे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को। वही बात होती है, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके डीएम की एनर्जी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती है। तो आपको पेशेंस और डिवोशन के साथ ही अपनी जर्नी को लीड करना है। माँ सीता की गाइडेंस है, माँ पार्वती की गाइडेंस है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ लव को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपका प्रेम ही आपको उस यूनियन तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, सिंपली आपको अपनी एनर्जीज पर काम करते जाना है और डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन हीलिंग के तहत इस जर्नी को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये मैंने कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई हैं जो आज ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
और अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कीजिएगा। और किसी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए अगर नहीं समझ आ रहा है कहाँ स्टक हूँ, क्या ब्लॉकेज है, ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के, वो ट्विन फ्लेम कई बार नहीं भी होते बट वो इस जर्नी में बहुत सालों साल स्टक रहते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, पहले अपनी गाइडेंस लीजिए, कंफर्मेशन लीजिए और फिर उसके के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़िए। तो सामने दिया गया नंबर है आपके सामने जो भी है उस पर मैसेज कीजिए, पता कीजिए, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।